संजय राउत में दम नहीं है कि वो क्या उद्धव ठाकरे का घर मेरी मस्जिद से बढ़कर है क्या? पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी संघ परिवार ने जो ऐलान जंग कर चुकी है, जो नफरत का तूफान फैला चुकी है, जहर फैला चुकी है, उसी का हिस्सा है ये। संजय राउत में दम नहीं है कि वो अपने मुख्यमंत्री के भाई का नाम ले सके, तो इसलिए उनको दम है ओवैसी का नाम लेने के लिए। अरे हिम्मत है तो नाम दो ना उसका। तुम नाम नहीं ले सकता संजय राउत उनका। आप सत्ता में है और सत्ता में रहने के बाद अगर आपको कोई थटन करता है, बताओ क्या असदुद्दीन ओवैसी कोई थटन किया किसी को? क्या मैं पीस को थटन किया? क्या मैंने कहा कि ये मैं अल्टीमेटम दे रहा हूं? मैं एक संविधान के दायरे में रहकर लड़ रहा हूं, लड़ता रहूंगा। और ये सब मिले हुए हैं। और संजय राउत को समझना चाहिए कि आपकी पार्टी पावर में है, तो भाई आपने क्यों अरेस्ट किया फिर राणा के दोनों हस्बैंड एंड वाइफ को? क्या आपके घर के सामने आके बजाए तो सडेशन लगेगा, और मेरी मस्जिद के सामने आके कोई पोंगा लगाने की धमकी देगा तो तुम खामोश बैठोगे? गुलाब जामुन है, आपके मुंह में दही जम चुकी है। क्यों नहीं होनी चाहिए? जब आप नवनीत राणा और उनके हस्बैंड के ऊपर सिर्फ इस बिना पर सडेशन लगाया, जो सडेशन नहीं लगता उनके ऊपर, आपने सडेशन लगाया क्योंकि आपके लीडर के घर के सामने जाकर कुछ पढ़ना चाह रहे थे। भाई आपके लीडर के घर की अहमियत है, मेरे मस्जिद की अहमियत नहीं है क्या? औरंगाबाद की फीस की अहमियत नहीं है? आप तो कंडीशन लगा कर दिए थे ना, तो रिएक्ट करिए, भी लगाइए सेक्शन उस पर भी, अरेस्ट करिए उसको। नहीं करेंगे आप, क्योंकि गाली दे किसको दी जा रही है? मुसलमान को गाली दी जा रही है ना। थटन किसको किया जा रहा है? मुसलमान को किया जा रहा है। मैं गिरफ्तारी को गलत नहीं कह रहा हूं। जो सडेशन चार्ज है, आप 295, 153 लगाइए, डिस्टर्बिंग वो लगाइए, सडेशन के ऊपर कह रहा हूं। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं। वो मिसाल ये है कि मुख्यमंत्री के आवास के सामने जाकर अगर कोई करेगा तो सडेशन लगेगा। और औरंगाबाद में महाराष्ट्र के मस्जिदों के सामने 3 तारीख के बाद को अल्टीमेटम दे रहा है तो कुछ नहीं करेंगे, फूल बरसाएंगे उसके ऊपर। गाली किसको दी जा रही है? क्या उद्धव ठाकरे का घर मेरी मस्जिद से बढ़कर है क्या? क्या महाराष्ट्र का पीस एंड ट्रैंक्विलिटी उद्धव ठाकरे के घर से बढ़कर है क्या? बताइए आप। ये सरकार को बताना पड़ेगा। मेरी शिकायत और मैं कंडेम करूंगा इस सरकार के इस कॉवर्डली बिहेवियर को कि कोई थटन करेगा कोई महाराष्ट्र इतने बड़े स्टेट को, और आप लोग खामोश बैठे हुए, मुंह में दही जमी बैठी हुए क्या? शरद पवार साहब के और कांग्रेस के नेताओं में और उद्धव ठाकरे और संजय राउत में। दिखाओ अपना संवैधानिक जिम्मेदारी निभाओ, कानून को इस्तेमाल करो। अरे कम से कम तुम अरेस्ट नहीं कर सकते तो केस तो बुक करो उसके ऊपर। अरे भाई ये होते कौन है? तुम निकालो, लाउड स्पीकर निकालो, नहीं तो मैं ऐसा कर दूंगा, मैं गोली मार दूंगा। एक बार हो जाने दो। अरे क्या हो जाने दो एक बार? तुम होते कौन हो? तुम इस तरह धमकी देते हो तुम महाराष्ट्र के पूरी स्टेट को। अरे आज शिवसेना की सरकार है, कल नहीं रहेगी, किसी और सरकार बनेगी, कोई थटन करेगा क्या देश को और देश के स्टेट को? जहां तक लाउड स्पीकर की बात है, तो अभी लाउड स्पीकर अब क्यों याद आया तुमको? क्या सरकार को नहीं मालूम कौन सा लाउड स्पीकर परमिशन चल रहा है, नहीं चल रहा है? सब बकवास कर रहे हैं। देखिए एक बात समझिए, जो पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी संघ परिवार ने जो ऐलान जंग कर चुकी है, जो नफरत का तूफान फैला चुकी है, जहर फैला चुकी है, उसी का हिस्सा है ये, उसी का हिस्सा, और कुछ भी नहीं है इसमें। और अब क्यों उठ रहा है मुद्दा? ये मुद्दा इस वक्त इसलिए उठ रहा है क्योंकि भारत में जो नौजवान बेरोजगार उसका मुकद्दर बन चुका, पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमानों को छू चुकी है, मोदी कोयला नहीं पहुंचा सक रहे हैं स्टेट्स को, और लोड शेडिंग हो रहा है, तो इसीलिए ये मसले को उठा दिया गया है। और कन्वीनियंटली पूरा कंपटीशन हो रहा है, राष्ट्रवादी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, और दिल्ली का मुख्यमंत्री हो, समाजवादी पार्टियों के सबसे बड़ा हिंदू हिजड़े सम्राट लीडर कौन है, सबसे बड़ा हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर कौन चलेगा, ये कंपटीशन हो रहा है। और इसी कंपटीशन में आप देख रहे हैं कि जब मुसलमानों के खिलाफ कोई बात की जाती है, मुसलमानों को बेइज्जत किया जाता है, मस्जिदों के सामने तलवारें लहराई जाती हैं, तो सबके सब गूंगे बन जाते हैं। यही कंपटीशन हो रहा है आज।